श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ नए विषय वस्तु को लेकर। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि वैदिक सनातन धर्म के अनुसार इस बार श्रावण माह के आरंभ 11 जुलाई 2025 से दिन शुक्रवार हो रही है। इस दिन से प्रारंभ हो रहा है। प्रथमा तिथि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के अंतर्गत श्रावण मास में चतुर्मास व्रती को साग खाना वर्जित है। मास पर्यंत काशी विश्वनाथ जी को या अपने अपने सुविधा के अनुसार अपने गांवों में ठकुरबाड़ियों में शंकर जी के मंदिरों में बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। नैमित्तिक पार्थिव अर्चना आरंभ भी करना चाहिए, जैसे पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा पाठ करना चाहिए। इस बार सोमवारी व्रत का प्रारंभ 14/7/2025 से शुरू हो रही है और दूसरा सोमवार का व्रत 21/7/2025 को, तीसरा सोमवार का व्रत 28/4/2025 को और चौथा सोमवार का व्रत 4/8/2025 को पड़ रहा है। इस बार 4 सोमवार पूरे श्रावण महीने में हो रहे हैं। श्रावण महीने के अंतिम तारीख 9/8/2025 दिन शनिवार पड़ रहा है। ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रावण महीने में शिव को अभिषेक करते हैं उनके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अभिषेक हमें किन किन चीज़ों से करनी चाहिए। पहले तो गन्ने के रस से हमें रुद्राभिषेक करानी चाहिए। इसको कराने से आर्थिक समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। व्यापार, कारोबार, वंश में वृद्धि होती है। इस अभिषेक से जीवन में ऐश्वर्य, वैभव, धन्य धान की वृद्धि होती है। शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक कराना चाहिए। शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक कराने से लोगों को संतान सुख की इच्छा उनके लिए लाभकारी है। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गौ के दूध से अभिषेक कराने से आरोग्यता प्राप्त होती है, रोग नष्ट होते हैं, आयु में वृद्धि होती है और व्यक्ति दीर्घायु होता है। ऐसा मान्यता है कि शुद्ध घी से भी अभिषेक किया जाता है। रोग से मुक्ति पाने के लिए और आरोग्य की प्राप्ति के लिए नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। जो व्यक्ति घी से अभिषेक करता है, इत्र मिले जल से अभिषेक करने से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। वातावरण में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। शरीर और मन को शांति मिलती है। तीर्थ के जल से अभिषेक करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए यह अभिषेक किया जाता है। पितरों के शांति के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। यानी कि आपके यहाँ पितृदोष लगता हो
भारी मात्रा में आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप तीर्थ के जल से अभिषेक करा सकते हैं। शहद से अभिषेक कराने पे जो व्यक्ति टीबी जैसी बीमारियों का मरीज हैं उनको इन बीमारियों को समाप्त करता है, पापों का नाश करता है और पुण्य को बढ़ाता है। इसलिए शहद से स्नान कराने अभिषेक करने से व्यक्ति की लंबी आयु होती है, रोजी रोजगार में वृद्धि होता है। शहद और घी से दोनों से अभिषेक करने पे व्यापार में लाभ और धन की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, मानसिक शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। फिर बतलाया गया है कि दही से भी भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ये अभिषेक घर, भूमि, संपत्ति और वाहन प्राप्ति में सहायक होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास घर हो, अपना भूमि हो, अपनी संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं या वाहन लेना चाहते हैं तो आप दही से अभिषेक करा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है, व्यापार और परिवार में स्थिरता लाने में भी सहायक होता है। इसलिए विधान है कि दही से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसलिए दही से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। गाय के दूध से अभिषेक करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति संतान प्राप्ति में समस्या आ रही हो, जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं, वे श्रावण महीने में अगर गाय के दूध से अभिषेक कराती हैं तो उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। कुश के जल से भी विधान है कि अभिषेक कराया जाता है। कुश के जल से अभिषेक करने पर रोग का नाश होता है और राहु केतु का प्रभाव भी कम होता है। जिनके ऊपर राहु केतु का महादशा चलता हो उन व्यक्ति को चाहिए कि कुशे के जल से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करावें। शीतल जल या गंगा जल से भी विधान है कि अभिषेक कराया जाता है। जिस व्यक्ति को हमेशा बुखार रहता हो, सिर में दर्द रहती हो और मानसिक अशांति रहता हो, उस मानसिक अशांति, बुखार और सिर के दर्द को दूर करने के लिए व्यक्ति को शीतल जल या गंगा जल से अभिषेक कराना चाहिए। शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगली विधान है कि सरसों के तेल से भी अभिषेक कराया जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक कराने से शत्रु की शत्रुता नष्ट हो जाता है, शत्रु हार मान करके बिखर जाते हैं और शनि की 7.5, शनि की दशा, शनि की महादशा या शनि के अशुभ प्रभावों से भी राहत मिलता है। अब इसका विधान हम बताते हैं कि इनकी पूजन कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले पूजन की समस्त सामग्री अपने पास रख लें, जिसमें रोली, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चंदन, कलावा, सुपारी, धूपबत्ती, कपूर, पंचमेवा, जनेऊ, ये सब आपके साथ में
हवन पूर्णाहुति का सभी सामग्री साथ में रख ले। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? बिल्व पत्र होना चाहिए, शमी के पत्र होनी चाहिए, धतूरा होना चाहिए, धतूरे के पुष्प होना चाहिए, मदार के पुष्प होना चाहिए, भस्म होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को भस्म बहुत प्रिय है। गंगा जल आपके पास पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। उसके बाद अपने घर में ब्राह्मणों को बुला ले, नहीं तो खुद से भी आप संकल्प करके पंचों उपचार, खोरसो उपचार से भगवान शिव का पूजन करें, आराधना करें। और मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति भगवान के शंकर के स्तुति करता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो जन्म जन्मांतर के किए गए पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए श्रावण महीने में पूरे महीने भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जन्म जन्मांतर के किए गए पाप कर्म से व्यक्ति को राहत मिलती है, सुख शांति समृद्धि आती है, मेडिटेशन शक्ति का संचार होता है, व्यक्ति आजीवन पर्यंत शिवलोक में वास करता है। जो भगवान शिव का निष्ठापूर्वक पूजन करता है, उनकी स्तुति करता है, उन्हें मुक्ति मिलती है। इस दिन लिंगाष्टकम का पाठ करना चाहिए। लिंगाष्टकम का पाठ करने से सभी प्रकार के दोषों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हो सके तो हर रोज 12 लिंगों का जो स्तोत्र दिया गया है उसका पाठ करें। ऐसा कहा जाता है कि 12 लिंग स्तोत्र का पाठ करने से सभी कामनाओं का पूर्णतया हो जाता है, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। यानी 12 लिंगाष्टकम के पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में हो रहे हैं सभी प्रकार की कष्टों का नाश हो जाता है। 12 लिंगाष्टकम के पाठ से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12 ज्योतिर्लिंग का फल सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इस दिन 12 लिंग स्तोत्र का पाठ करें और भगवान शिव की पूजन अर्चन करें। इनके साथ साथ भगवान शिव के समस्त परिवारों का पूजन करने से घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा मान्यता है कि भगवान के समस्त परिवारों के पूजन करने से घर में सद्गति प्राप्त होती है, संतति प्राप्त होती है, संपत्ति प्राप्त होती है। इस तरह से इनकी पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा हो, वो व्यक्ति को चाहिए कि हर रोज अपने माथे पे भस्म और चंदन धारण करें, भगवान शिव का स्तुति करे, उनकी पूजन करे। हो सके तो भगवान की चरणों में जाकर के शिष्य बंदन करें और अपनी रोगों के मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। ऐसा करने से व्यक्ति के आ रहे जीवन में समस्याएं दूर होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, कलह कलेश दूर होता है, परिवार में सामंजस्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन हमें चाहिए कि नियम पूर्वक विधि पूर्वक
इन सब चीज़ों से को करना चाहिए। बचने के लिए श्रावण महीने में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करें। 1 महीने तक सात्विक भोजन ग्रहण करें। भूमि पर शयन करें। पलंग, चौकी अथवा चारपाई का उपयोग न करें। भूमि पर शयन करें और भगवान शिव की पूजन करें। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के अंदर में नर्मदेश्वर शिवलिंग या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजन करके फिर उनका विसर्जन कर दें। फिर दूसरे दिन मिट्टी लाएं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, फिर उनकी पूजन करें और उनकी विसर्जन करें। हर रोज़ अभिषेक करें। 30 दिन 1 महीने तक भगवान शिव का अभिषेक करते रहें। ऐसे करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में कभी भी असुविधा या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आपको यह विषय वस्तु कैसा लगा, आप ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती हो, कोई प्रश्न मन में आता है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमें बता सकते हैं। मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा आपके सवालों का मैं जवाब दूं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करें और आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो अब हमें दीजिए आप इजाज़त। तो जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। आप सभी को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप लोग को भगवान शिव ऐसे ही सुख, शांति, समृद्धि देते रहें। आपके जीवन में आ रहे हैं कष्टों के निवारण करें और मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।